नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, फिर से ले चलते हैं आपको एक टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वो भारत की गरिमा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की बात है। दोस्तों, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, हम अपने देश पे इतना गर्व और अभिमान करते हैं। जब जो है ऐसे बड़े महामंचों पर जैसे पेरिस ओलंपिक खेल हैं और विश्व में खेल के क्षेत्र में भारत की जो प्रदर्शन है, जैसा हमारा देश है उसके अनुरूप जो है हम अपना प्रतिभा का परचम नहीं लहरा पा रहे हैं, और जिससे हमें हमारा मनोबल गिरता है और देशवासियों का मनोबल गिरता है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम प्रतिभावान हैं, हमारा देश महान है। तो महान देश बनने के लिए हम सबको मिलकर जो है खेल के प्रति जो हमारी मानसिकता है उसको बदलना होगा। प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे लाना होगा। उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना पड़ेगा। मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी और देश के युवाओं को सहयोग करना पड़ेगा ताकि वह ऐसे विश्व मंच पे जैसे ओलंपिक खेल हैं और अन्य विश्व में जो तमाम खेलें होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं, तो उसमें भारत अव्वल आए और वो अंक तालिका में हमारा भारत का नाम भी ऊंचाई पर हो। और इस तरह का प्रदर्शन हमको अंदर से यह सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तव में हमारी क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। वैसे तो हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, वहाँ भेज दिया है हम वहाँ पहुँच गए, उसकी बातें करते हैं। हमको अपने आप को देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने प्रतिभावान हैं, इतने वो हैं। तो हमारी कई ऐसी कमज़ोर कड़ियाँ हैं जिस पर हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो सभी देशवासियों से यह अपील है कि उस चरित्र का, उस व्यवहार का आचरण अपनाना है जिससे कि हमारे देश का जो युवा है वास्तव में जो रिजर्व करता है उसी खिलाड़ी को आगे जाना चाहिए। देश में भी आंतरिक प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। सरकार तो कई करती हैं, कई बार दिखावा करती हैं, वो उसको पूर्ण रूप से निष्ठा से करें। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, अन्य देश देखो, हमसे भी छोटे छोटे देशों ने अपना नाम जो है उस अंक तालिका में सर्वश्रेष्ठ रखा है। कोई गोल्ड मेडल अभी तक नहीं आया। बड़ी ये दुखद है। ऐसे लोग जो है, राजनीति के लोगों ने भी खेल को प्रभावित किया है। खेल से उनका क्या है, वो खेल को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा सभी देशवासियों से ये निवेदन है कि हम सबको बदलना होगा, बदलाव लाना होगा। ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार, ऐसी नीति का निर्माण करना पड़ेगा जो खेलों के लिए उपयुक्त होगा, जिससे कि हमारे खिलाड़ी उभर पाएंगे, उनके सपने साकार होंगे, देश का परचम लहराएगा, भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ेगा। हाँ, उनको भी लगना चाहिए कि भारत में भी प्रतिभा है। केवल एक ही खेल के प्रति, क्रिकेट अच्छा खेल है, उसमें भारत का नाम हुआ है, अच्छा खेलते हैं और भारत 2 विश्व कप जीत चुका है। लेकिन अन्य खेलों में भी जो है, हॉकी जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल है, टेनिस है, चाहे वो हो रेसलिंग में है, चाहे वो हो अन्य कई सारे खेल हैं। कई आरोपों से खिलाड़ियों का जो मनोबल टूटे ना, उनको उनके साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी जो है कई घटनाएं होती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ, जो इस तरह की बातें होती हैं। ऐसी मानसिकता से बाहर आकर हमें अपनी प्रतिभाओं की खोज करनी होगी और भारत के कोने कोने से जो है ऐसे खिलाड़ियों को लाना होगा वास्तव में जिनमें प्रतिभा होगा, जिस भेदभाव ना करने चाहिए जातिवाद का और इसमें भेदभाव का, कि वो इसमें नहीं होना चाहिए। जो प्रतिभावान है उसको सुविधाएं दी, उनको सहयोग करें ताकि हमारा रिकॉर्ड अंक तालिका में ऐसे महा पर्व पर, बड़े बड़े खेलों के मंच पर भारत का प्रदर्शन जो है ऊंचा उठे। हमें चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे संसद में इस तरह की बातें नहीं होती कि भारत की जीडीपी के बारे में, भारत के खेलों के बारे में, भारत के ग्रामीण इलाकों के बारे में, भारत की गरीबी कम होगी। जिस तरह से जो है पहले ओलंपिक खेलों में हमारे निराशाजनक प्रदर्शन है, बस वैसे हमारे नेतागणों का प्रदर्शन जो है संसद में जो है निराशाजनक है। अच्छे कानून नहीं बनते हैं, अच्छी नीति नहीं बनती है। राजनीति पॉलिटिक्स से हमारे देश की प्रतिभा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी राजनीति जिसने देश को नीचे ले जाने का काम किया, ऊपर ले जाने का काम नहीं किया है।
ऐसे मैं तो कहता हूँ मेरे देश के युवाओं को आगे आना होगा अपनी प्रतिभा के लिए, अपनी हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, ऐसे माहौल बनाने के लिए जिसकी जहां पर कोई समस्या है उसको बाहर आके बोलो कि ये समस्याएं हैं। दबाने का काम क्या होगा? देश को दबा रहे हैं आप, लोगों का जो हक मार रहे हैं आप, भारत की गरिमा को, प्रतिष्ठित को धूमिल कर रहे हैं। तो हम सबको जो देश से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, देश की को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जो देश की प्रतिष्ठा को, मान को राजनीति के माध्यम से, प्रजातंत्र के रूट के माध्यम से बुरे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, उनको जो जिसकी जगह जहां होनी चाहिए उसको वहां रहना चाहिए, चाहे किसी की जेल में हो। तो मेरा सभी से निवेदन है, ये मेरा भावनात्मक विचारों उठे हैं, विचारों की धारा बह गई है मेरी। तो मुझे आशा है कि सभी देशवासी मेरी इस बात से सहमत होंगे और मुझे आशा है कि सभी लोग देश के जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जिनमें क्षमता है, जो त्याग, बलिदान, खून पसीना बहा रहे हैं देश की प्रतिष्ठा मान के लिए, उनका आदर सम्मान हो और उनको सभी लोग सहयोग करें। दोस्तों, तो अगर आपको लगता है वास्तव में यह हमारा देश इतना 140 करोड़ का देश है, हमारे अंक तालिका में इतनी कम जो है पदक हैं, यह बहुत ही निराशाजनक है, इसको और अधिक अच्छा होना चाहिए। क्या कारण है कि इसका पीछे क्या कारण है? क्या वास्तव में हमारा फिजिकल, मेंटल स्तर और हमारी व्यवस्थाएं इतनी कमज़ोर हैं, हम इतने कमज़ोर हैं? इस पर चिंतन का विषय है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लोगों को ज़्यादा तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी लिखें अगर आपको लगता है। यह भारत के लिए यह हमको शुरू कर देना चाहिए काम अभी से, ताकि आने वाले टाइम में हमारे रिकॉर्ड वहाँ और बेहतर हो सके। हमें इधर उधर नहीं करना चाहिए, जो हमारे टारगेट्स हैं उन पर काम करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि पूर्ण सहयोग देना चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इस प्रदर्शन के लिए, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, आनंद की यह विनम्र निवेदन है कि इस पे हम सबको काम करना है। तो दोस्तों, हमारे इस मुद्दे को आप लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका धन्यवाद।